हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक अमेरिकन डेथ गेम मूवी को जिसका नाम है नर्व। इसे रिलीज किया गया था 2016 में। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है वी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट से। वी एक इंट्रोवर्ट और डरपोक किस्म की लड़की है। उसे अपने क्रश जेपी की फोटो लाइक करने में भी शर्म आती है। वी की बेस्ट फ्रेंड का नाम सिड है जो कि काफी पॉपुलर है और फिलहाल एक ऑनलाइन डेयर गेम खेलने में लगी हुई है जिसका नाम नर्व है। इस गेम में दो तरह के लोग होते हैं, एक वॉचर्स और दूसरे प्लेयर्स। वॉचर्स प्लेयर्स को कोई डेयर देते हैं। अगर वो इंसान डेयर कंप्लीट कर देता है तो वॉचर्स की तरफ से उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। सिड वी को भी इस गेम में साइन अप करने को बोलती है ताकि सिड के फॉलोवर्स बढ़ सके। इसके बाद ये दोनों अपने कॉलेज में जाती हैं। आज इनके कॉलेज में फुटबॉल मैच था और सिड इसमें अपना चीयर लीडर डांस करती है, लेकिन डांस खत्म होते ही सिड सबके सामने अपनी स्कर्ट उठा देती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। असल में सिड को ये एक डेयर मिला था जो कि उसने कंप्लीट किया है। हम कुछ और प्लेयर्स को देखते हैं जो काफी अजीब डेयर्स कंप्लीट कर रहे थे, जैसे एक लड़की डॉग फूड को खा लेती है। कुछ लड़के काफी ऊंचाई से पानी में कूदते हैं। एक लड़का टाई पुलिस कार के पीछे स्केटिंग करता है। सिड ने अभी जो डेयर कंप्लीट किया था उसकी वजह से उसके कई सारे वॉचर्स बढ़ गए थे, लेकिन वो इतने वॉचर से भी खुश नहीं थी और फाइनल्स में जाना चाहती थी। वी उसे समझाती है कि ये सब करना सही नहीं है और उसे इस गेम को छोड़ देना चाहिए, जिस पर सिड वी का ही मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो डरपोक है और कभी भी कुछ डेयरिंग नहीं कर सकती। इसके बाद सिड वी को डेयर देती है कि वो अपने क्रश जेपी के पास जाकर उससे बात करे। वी ये करने की हिम्मत नहीं कर पाती और काफी एम्बेरस होकर वहां से भाग जाती है। अब सिड को गलत साबित करने के लिए वी घर जाकर नर्व में ऐसा प्लेयर साइन अप कर लेती है। फिर उसे इस गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं। वॉचर्स डिसाइड करते हैं कि प्लेयर को कौन सा डेयर देना है। जिन भी दो प्लेयर्स के सबसे ज्यादा वॉचर होंगे वो फाइनल राउंड में जाते हैं। वॉचर अगर तुम्हारे आसपास हो तो वो तुम्हारी डेयर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब इस गेम का पहला रूल था कि खिलाड़ी को अपने सभी डेयर्स अपने मोबाइल के सामने ही करने हैं। अगर कोई खिलाड़ी डेयर करने से मना कर देता है या डेयर करने में फेल हो जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसके जीते हुए सारे पैसे भी वापस ले लिए जाएंगे। तीसरा रूल, नर्व एक सीक्रेट गेम है। अगर तुम इसके बारे में पुलिस या किसी अथॉरिटी को बताते हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद ये गेम वी की सारी पर्सनल डिटेल्स ले लेता है, उसके बैंक अकाउंट नंबर से लेकर उसकी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स तक, ताकि वॉचर्स वी के हिसाब से उसे डेयर दे सकें। वी को अपना पहला डेयर मिलता है जिसके लिए वो अपने एक दूसरे दोस्त टॉमी के साथ एक रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है। टॉमी वी को बताता है कि ये गेम इल्लीगल है और इसे बंद करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इसका कोई सिंगल सर्वर नहीं है और जितने भी लोग इस गेम से जुड़ते जाते हैं उन सब में इसका सर्वर बढ़ जाता है। लेकिन वी टॉमी की बातों पर ध्यान नहीं देती। ये दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वी का पहला डेयर था कि उसे किसी अनजान आदमी को 5 सेकंड्स के लिए किस करना है। इसके बदले उसे $100 मिलेंगे। वी यहाँ एक लड़के इयान को देखती है जो कि वी की फेवरेट बुक लाइट हाउस पढ़ रहा था। वो इयान को ही किस कर अपना डेयर कंप्लीट करती है और पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़का इयान यहाँ पर वी के लिए डांस और गाना गाने लगता है और अब इन्हें पता चलता है कि असल में इयान भी एक प्लेयर है और उसे डेयर मिला था कि वो वी की फेवरेट बुक लेकर इस रेस्टोरेंट में बैठे। टॉमी बताता है कि इन लोगों के पास तुम्हारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसी के जरिए ये तुम्हें डेयर दे रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को दूसरा डेयर मिलता है। वॉचर्स चाहते थे कि ये दोनों साथ में सिटी जाएं। टॉमी वी को इसके लिए मना करता है कि उसे किसी अनजान आदमी के साथ टीम अप नहीं करना चाहिए, लेकिन वी नहीं मानती और इयान के साथ सिटी के लिए निकल जाती है। इससे टॉमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो वी को मन ही मन चाहता था। सिटी में पहुंचने पर दोनों को अगला डेयर मिलता है। वी का डेयर था कि वो एक मॉल के अंदर जाकर वहां की सबसे महंगी ड्रेस पहनकर देखे। वी अंदर जाकर वो ड्रेस ढूंढ लेती है और टाइम खत्म होने से पहले उसे पहन लेती है। तभी उसे पता चलता है कि इयान को भी ऐसा ही डेयर मिला था, उसे भी महंगे कपड़े पहनने को बोला गया था। वो दोनों बाहर जाकर कुछ बातें करने लगते हैं। वहीं एक तीसरे प्लेयर टाई को ये डेयर मिला था कि वो वी और इयान के कपड़े ट्रायल रूम से चुराकर भाग जाए और वो ऐसा ही करता है।
जब इयान और वी वापस अंदर आते हैं तो उन्हें अपने कपड़े नहीं मिलते। इसके बाद इन्हें अगला डेयर मिलता है कि इन दोनों को 2 मिनट के अंदर मॉल से बाहर निकलना था। पहने हुए कपड़े काफी महंगे थे जिन्हें ये दोनों खरीद नहीं सकते, तो ये दोनों उन कपड़ों को उतार देते हैं और अपने अंडरगारमेंट्स में ही मॉल से बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके कई सारे वोचर्स बढ़ जाते हैं। बाहर आकर इन्हें पता चलता है कि वही महंगे कपड़े इयान की बाइक पर रखे हुए थे, वो भी बिल के साथ। इयान बोलता है कि ये काम जरूर उनके फैंस ने किया होगा जो अपने अमीर बाप का पैसा उड़ा रहे हैं। डेयर कंप्लीट करने पर इनके अकाउंट में $2500 और आ जाते हैं। वहीं वी की मदर को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आ रहे थे। सिड को जब पता चलता है कि वी इस नर्व गेम को खेल रही है और उसके इतने जल्दी काफी सारे वॉचर्स भी हो गए हैं, तो उसे जलन होने लगती है। इधर वी और इयान को एक टैटू पार्लर में जाने को बोला जाता है। इनका अगला डेयर था कि वी को एक टैटू बनवाना है, वो भी इयान की पसंद का। इयान एक लाइट हाउस का टैटू बनवाता है जो कि वी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद इन दोनों को अगला डेयर मिलता है जो कि काफी डेंजरस था। इयान को अपनी बाइक 60 की स्पीड पर भगानी थी, वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, और वी को पीछे बैठकर उसे गाइड करना था। वी इतना खतरनाक डेयर नहीं करना चाहती थी और वो इस गेम को छोड़ने का बोलती है, लेकिन इयान वी को किसी तरह मना ही लेता है क्योंकि इस डेयर के लिए इन्हें $10,000 मिल रहे थे। इधर सिड अपने घर में एक पार्टी रखती है, लेकिन वहाँ भी सभी लोग वी का गेम ही देख रहे होते हैं। इसके बाद डेयर शुरू होता है। इयान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाने लगता है और वी उसे गाइड करने लगती है। ये लोग कई सारी जगह मरते मरते बचते हैं, लेकिन आखिरकार इयान 60 की स्पीड पर पहुंच जाता है और ये डेयर कंप्लीट कर लेता है। इसकी खुशी में वी उसे किस भी करती है और अब ये दोनों काफी पॉपुलर प्लेयर्स बन चुके थे। सिड वी को कॉल करती है, लेकिन वी सबके सामने उसका कॉल कट कर देती है। इयान के पूछने पर वो बताती है कि सिड एक काफी सेल्फिश लड़की है और अपने आसपास के सभी लोगों को वो अपने से नीचे और कमजोर समझती है। ये सुन इयान अपने मोबाइल की तरफ देखता है और वी से कहता है कि हमें तुम्हारी दोस्त की पार्टी में जाना चाहिए और सिड से मिलना चाहिए। इधर सिड वी की बातें सुन काफी नशे में हो जाती है और तभी उसे भी एक खतरनाक डेयर मिलता है जिसमें उसे एक सीढ़ी पर चलकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था। वोचर्स को पता था कि सिड को हाइट से डर लगता है, इसलिए उन्होंने ये डेयर इसे दिया। सिड ये डेयर शुरू करती है, लेकिन वो कई बार नीचे गिरते गिरते बचती है, पर उसका मोबाइल नीचे गिरकर टूट जाता है। आधे रास्ते जाने पर सिड को समझ आ जाता है कि वो ये डेयर नहीं कर पाएगी। वो डेयर कंप्लीट करने से मना कर देती है और उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद हम कुछ और प्लेयर्स को देखते हैं जो कुछ खतरनाक डेयर्स को पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। उसी तीसरे प्लेयर टाई को भी एक जानलेवा डेयर मिलता है जिसमें उसे ट्रेन की पटरी के नीचे सोना था। वो ऐसा ही करता है और ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है। ये डेयर कंप्लीट करने से टाई सीधा फाइनल राउंड में पहुंच गया था। इधर वी जब सिड के घर पहुंचती है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और सिड वी को बोलती है कि वो हमेशा ही एक डरपोक रहेगी और कभी प्लेयर नहीं बन पाएगी। तभी वी को भी एक डेयर मिलता है कि सिड का अधूरा डेयर वो खुद कंप्लीट करे और सभी को गलत साबित करने के लिए वी भी अपनी जान जोखिम में डालती है, लेकिन वो इस डेयर को कंप्लीट कर लेती है और खुद भी फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। इसके बाद टॉमी वी को आकर बताता है कि वो इयान पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने पहले भी नर्व खेला है और उसे ये डेयर मिला था कि वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए और तुम्हारी लड़ाई सिड से करवाए। ये जानकर वी इयान से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे अब ये गेम नहीं खेलना है और वो पुलिस को इस गेम के बारे में सब कुछ बता देगी। इयान वी को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वी नहीं मानती और एक पुलिस ऑफिसर को जाकर सब कुछ बता देती है, पर वो ऑफिसर वी की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके सामने कोई डेयर नहीं हो रहा था। लेकिन अब वी ने पुलिस को बताकर तीसरा रूल तोड़ दिया था, जिस वजह से वी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। वी को अपनी मदर का फोन आता है और वो उसे तुरंत ही घर आने को बोलती है, लेकिन रास्ते में ही टाई वी को बेहोश कर देता है। वी को एक कंटेनर में होश आता है जहां उसे एक डिस्प्ले से बताया जाता है कि तुमने गेम का रूल तोड़ा है और अब तुम हमेशा के लिए इस गेम की कैदी बन गई हो और अब हम तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ को कंट्रोल और बर्बाद करेंगे। इससे निकलने का बस एक ही तरीका है, वी को फाइनल में जीतना होगा।
वी इस कंटेनर से बाहर निकल जाती है और कुछ दूर जाने पर इयान उसे ढूंढ लेता है। इयान वी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ पिछले साल भी नर्व खेला था। उन्हें एक 200 फीट ऊंची क्रेन से लटकने का डेयर मिला था। सबसे पहले उनके दोस्त रोबी ने ये डेयर किया, लेकिन उसका हाथ छूट गया और वो सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मारा गया। ये देखकर इयान और टाई दोनों ने डेयर करने से मना कर दिया और पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस उस गेम का कुछ भी नहीं कर पाई और इन दोनों को गेम का कैदी बना दिया गया। इयान के डैड की जॉब चली गई और उसकी सिस्टर की फोटोज भी ऑनलाइन लीक हो गई। इस गेम में एक तीसरी कैटेगरी भी है जो कि है प्रिजनर। टाई और इयान पहले से ही इस गेम के कैदी थे और अब इस गेम ने वी को भी फंसा लिया है और अब इन तीनों में जो भी फाइनल जीतेगा बस उसे ही आजाद किया जाएगा। अब इसके बाद इयान एक डेयर करने भागता है ताकि वो भी फाइनल राउंड में पहुंच जाए। इधर वी अपने दोस्त सिड और टॉमी के पास जाती है। वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं और वी उनसे मदद मांगती है। वो उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है इस गेम से बचने का। इधर इयान को वही क्रेन से लटकने वाला डेयर मिलता है। इयान को एक हाथ से क्रेन से नीचे 5 सेकंड्स तक लटकना था और इस बार इयान डेयर कंप्लीट कर लेता है और फाइनल में पहुंच जाता है। फिर शाम को वॉचर्स इन दोनों को ही एक सीक्रेट जगह लेकर जाते हैं जहां इनका फाइनल राउंड होना था। इसे लाइव देखने के लिए कई सारे वॉचर्स भी यहां आए हुए थे, लेकिन सबने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था क्योंकि कोई भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। प्लान के मुताबिक टॉमी अपने कुछ हैकर दोस्तों के पास जाता है और वो इस गेम को हैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस गेम का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल था। अब टॉमी इस गेम का कोड तो बदल सकता था, लेकिन सभी यूजर्स को इसकी परमिशन देनी होगी। इधर वी और इयान दोनों को फाइनल डेयर दिया जाता है। दोनों के हाथ में एक एक गन थी। जो भी पहले दूसरे को गोली मारेगा वो जीत जाएगा। राउंड शुरू होता है। इयान वी से बोलता है कि तुम मुझे गोली मार दो और इस गेम से निकल जाओ, लेकिन वी उसे गोली नहीं मार पाती और टाइम खत्म हो जाता है। तभी टाई यहाँ आकर बोलता है कि अगर ये दोनों इस डेयर को कंप्लीट नहीं करना चाहते तो मैं इस डेयर को पूरा कर सकता हूँ। सभी लोग टाई के लिए चीयर करने लगते हैं। वी सभी पर चिल्लाती है कि वो लोग इस मौत के तमाशे को कैसे देख सकते हैं, लेकिन किसी को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो लोग यहाँ तमाशा देखने ही आए थे। इसके बाद टाई बोलता है कि अगर आप सब चाहते हैं कि मैं वी को शूट कर मार दूं, तो यस बटन को क्लिक करो। ज्यादातर लोग यस पर क्लिक करते हैं और टाई वी को गोली मार देता है, लेकिन तभी इन सभी वॉचर्स की असली आइडेंटिटी इन्हें दिखने लगती है और उनके नाम के नीचे ये भी लिखा आता है कि तुम एक मर्डर के जिम्मेदार हो। अपना नाम देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो इस गेम से साइन आउट कर यहाँ से भागने लगते हैं। धीरे धीरे सभी वॉचर्स इस गेम को डिलीट कर देते हैं और अब बस टाई ही आखिरी बचा था। वो वी के पास जाता है और हमें पता चलता है कि वी असल में जिंदा है और ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। टॉमी और उसके दोस्त तभी इस गेम को बंद कर सकते थे अगर मेजोरिटी इसके लिए हाँ कहे, और वो नोटिफिकेशन भी टॉमी ने ही भेजा था। सभी लोगों को लगा कि वो वी के मर्डर के लिए हाँ कर रहे थे, जबकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए हाँ कर रहे थे। और खुद का नाम देखकर सभी लोगों ने गेम से साइन आउट कर लिया और गेम का सर्वर खुद ही क्रैश होकर बंद हो गया। टाई भी इस प्लान में शामिल था और उसने वी को नकली गोली मारी थी। गेम खत्म होने के बाद अब ये तीनों आजाद थे। 2 महीनों बाद हम देखते हैं कि वी अपने पसंद के कॉलेज में पढ़ने चली जाती है। वो और सिड अभी भी अच्छे दोस्त हैं। वहीं इयान और वी अब एक कपल बन गए हैं और टॉमी अभी भी फ्रेंड जोन है। आखिर में हम देखते हैं कि कोई चुपके से वी और इयान को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसका मतलब है कि ये गेम फिर से शुरू हो सकता है और शायद गेम को जिसने बनाया है वो वी और इयान पर नजर रख रहे थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी और अगर रियल लाइफ में भी ऐसा कोई गेम आता है तो क्या आप उसे खेलना पसंद करोगे? वैसे एक्चुअल में कुछ साल पहले ऐसा एक गेम काफी पॉपुलर हुआ था जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। बाकी दोस्तों, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हो, आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और डेथ गेम सीरीज पर आ रहे इतने अच्छे रिस्पांस के लिए आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई डेथ गेम मूवी के साथ।